राष्ट्रीय लोजपा के दलित सेना के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार पासवान जी हैं। इसके बाद राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह जी हैं। थोड़ा सा इनसे हम लोग चर्चा करेंगे। आज पार्टी का विस्तार कार्यक्रम जो था उसमें पार्टी को विस्तार किया गया है, प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है और भी सारे जो हैं पद दिए गए हैं, जिसमें डॉक्टर मिथिलेश कुमार पासवान जी की अहम भूमिका रही है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद राजनीति की चर्चा होगी कि पशुपति पारस जी की पार्टी जो है आने वाले 2025 के विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके बाद पार्टी का क्या क्या एजेंडा होगा। सभी लोग कोई 2500 रुपये देने की बात कर रहा है तो कोई 3000 रुपये देने की बात कर रहा है। अगर इनकी सरकार बनेगी तो ये कितने हज़ार रुपये देने की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आपने पार्टी के विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पार्टी को अपने आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे पद जो है आवंटित किए। किन किन लोगों को क्या क्या बनाए? हम लोग आज अपने पार्टी का विस्तारण का कार्यक्रम जो है आरा प्रखंड के बसंतपुर गांव में शुरू किए। वहां पर किए हम लोग कार्यक्रम, जिसमें कि वहां पंचायत भवन में पूरे समाज के लोग वहां पर बुलाया गया और वहां हम लोग जोड़ने का काम किए पार्टी से। और वहां पर पंचायत अध्यक्ष नियुक्त किए। क्या नाम है उनका? कृष्णा शाह को वहाँ पर हम लोग पंचायत अध्यक्ष नियुक्त किए और अपार वहाँ भीड़ लगी और हम लोग तरह तरह के सरकारी योजनाओं को लोगों से दिलाने का वादा किया, जो कि जैसे वृद्धा पेंशन है, विडो लोक लक्ष्मीबाई योजना का पेंशन है और बहुत सारे जो भी मैंने ये सब योजनाओं से जो है लोग वंचित थे, इसका मतलब? जी, वहाँ पर बहुत इस योजना के बारे में कोई नहीं जानते थे और एक समाज कल्याण विभाग से मिलता है जो 15 बरस से अंडर एज में जो बच्चा होता है उसके लिए 2000 रुपया उसके खाते में दिया जाता है। मतलब कितना पिछड़ा इलाका था कि जहाँ पर इन सब योजनाओं का लोग लाभ नहीं उठा रहे होंगे। इसका मतलब आयुष्मान कार्ड भी लोगों को नहीं बना होगा ना। वहाँ पर बहुत लोगों का आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना हुआ है। वो भी बनाने के लिए हम लोग आगे कदम बोले हैं रखने के लिए कि सब लोग अपना कागज पत्र वगैरह जुगाड़ के भेजिए और हम लोग बनवाएंगे। जी, तो ये आपने अपने पार्टी विस्तार के लिए कार्यक्रम किया। आपकी पार्टी जो है तो आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें क्या भूमिका रहेगी आपकी पार्टी? हमारे पार्टी का उसमें भूमिका है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं कि हमारी पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कैसे चुनाव लड़ेगी? आपकी पार्टी जो है एक्टिव नहीं है, ना पशुपति पारस जी एक्टिव हैं, ना प्रिंस पासवान जी एक्टिव हैं। दोनों में से कोई भी सांसद आपके, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब अभी तो दिल्ली गए हुए हैं। इसके पहले वो अपना वैशाली में और पूर्वी चंपारण में प्रोग्राम किए हैं और हम लोगों से मैंने ये किए हैं कि हम आएंगे वो तो सारा जगह प्रोग्राम हम लोग का हर जिला में चलेगा। आरा में कब प्रोग्राम कराने वाला है? संभवतः जनवरी में। जी। आरा में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? आरा लोकसभा में 14 सीटों पर हमारी पार्टी यहाँ लड़ेगी चुनाव। तो आरा लोकसभा में तो 7 विधानसभा है, तो 14 कैसे लड़ेगी? इन 7 विधानसभा में ही लड़ेगी। 7 विधानसभा। जी। 14 प्रखंड है तो प्रखंड में थोड़े ध्यान। आप भी उम्मीदवार होंगे? अब ये तो पार्टी का निर्णय है। लड़ने की इच्छा होगी ना आपकी? पार्टी अगर निर्णय देती है तो। क्या पार्टी चुनाव लड़ेगी? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? कौन सा एजेंडा होगा आपके पास? चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे एजेंडा हैं, जो कि मान लीजिए ये है कि जो हम लोग का तेजस्वी यादव 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ कहता है कि हम 2500 रुपया देंगे, हम खटाखट 7000 रुपया देंगे। कहने से हमारी पार्टी भी आएगी सत्ता में तो हम लोग भी 7000 रुपया देने का काम करेंगे। हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर मुख्यमंत्री यहाँ बनते हैं बिहार के, हमारी भी पार्टी देगी। तो आपने सुना, राष्ट्रीय लोजपा की अगर सरकार बनेगी तो 7000 रुपये ये लोग देने की घोषणा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद हमारे साथ जो है
राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं, मेन विंग के जिला अध्यक्ष हैं, राजेश्वर सिंह जी हैं। इनसे थोड़ा सा जानेंगे, आपकी पार्टी जो है कहीं शिथिल दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी में जो है उम्र के हिसाब से पशुपति पारस जी हों, आपकी उम्र भी जो है काफ़ी हो चुकी है, इसलिए लगता है कि आप लोगों की पार्टी बुढ़ी हो चुकी है। पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होती है, और जितना ही पुराना पार्टी होता है उतना ही पार्टी का अहमियत रहता है। इस देश में कांग्रेस और भाजपा बहुत पुरानी पार्टी है। भाजपा कांग्रेस पुरानी पार्टी है, लेकिन उसको चलाने वाले जुआ वर्ग हैं। राहुल गांधी हमारे जो जुआ वर्ग के हैं, राहुल गांधी को लोग जुआ कहते हैं। इसके बाद बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे जुआ प्रधानमंत्री उनको माना जाता था। ये आपकी पार्टी जो है कोई जुआ को एक्टिव नहीं, कोई भी जुआ आपके पार्टी का एक्टिव नहीं थी। मेरे यहाँ जुआ, सबसे जुआ प्रिंस राज जी हैं, और पारस जी के लड़का भी जुआ हैं, वो भी राजनीति में प्रवेश कर गए हैं। और सुजभान सिंह के भाई चंदन सिंह जी जुआ हैं, पूर्व सांसद। तो मेरे यहाँ तो एक पारस जी उम्रदराज हैं, बाकी तो सब के सब जुआ ही चेहरा है। इतने जुआ होने के बाद भी आपकी पार्टी जो है एक्टिव नहीं दिखती है। कहीं कोई कार्यक्रम नहीं होता है, कहीं कोई विस्तारण का कार्यक्रम नहीं होता है, फिर कोई भी कार्यक्रम जो है कहाँ हो रहा है? अब तक इसी स्थिति में कार्यक्रम कम हुआ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई स्पष्ट नहीं हो रहा था कि हम एनडीए के साथ हैं कि एनडीए के बाहर हैं। अब एनडीए आज तक कुछ नहीं बोली है, लेकिन अब हम लोग मान लिए कि इस तरह से एनडीए का माने चुप्पी साधना, भाजपा का चुप्पी साधना हम लोग के लिए खतरा है। इसलिए अब कार्यक्रम शुरू हो गया है। उत्तर बिहार में कई कार्यक्रम हो गए। 9 जनवरी को महुआ में कार्यक्रम है, और इस तरह से भोजपुर में भी कार्यक्रम लगेगा। बिहार के 38 जिला में कार्यक्रम लगातार होना है। और आप अक्सर हाथ देखे होंगे कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो सभी पार्टियां ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, और नहीं तो सत्ताधारी लोग ज़्यादातर सत्ता में के सुख में रहते हैं, लेकिन विरोधी दल जो सत्ता से बाहर है, रोड पर है, वो ज़्यादा मुखर दिखाई पड़ती है। कितने सीटों पर जो है आपकी पार्टी जो है, लगभग कितने सीटों पर इस बार चुनाव मैदान में उतरेगी? अगर किसी के साथ मान लीजिए कि अलायंस नहीं हुआ, तो वैसे हालत में अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार के 243 सीट पर तैयारी लगभग चल रहा है। अगर गठबंधन होता है तो कितने सीटों की डिमांड रखेंगे? और गठबंधन धर्म के हिसाब से तय जो होगा, उस तय संख्या पर के विचार होगा ना कि हमारी पार्टी जो है 10 सीटों की मांग करेगी, 20 सीटों की मांग करेगी, या कितने सीटें मिलने की उम्मीद है? अब तो किसके साथ गठबंधन होता है उसकी स्थिति क्या है। हमसे अगर मजबूत है तो उसकी सीट ज़्यादा होगी, हमसे अगर कमज़ोर है तो उसकी सीट कम होगी। वो तो पार्टी के हिसाब से तय होगा। भविष्य में क्या लगता है, किसके साथ गठबंधन होगा, किसी पार्टी के साथ या नहीं होगा? अभी किसी के साथ तय नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीति में कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े लोग हैं आपकी पार्टी में, बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इसके बाद भी और भी बाहुबली छवि के भी लोग हैं आपके पार्टी में। फिर भी जो है पार्टी पिछड़ रही है। चिराग पासवान की पार्टी जो है वो आगे हो जाती है, और पशुपति पारस जी की पार्टी पीछे हो जाती है। बिहार में दलितों का पार्टी एकमात्र राष्ट्रीय लोजपा है। चूँकि आदरणीय चिराग पासवान जी कभी नहीं कहते हैं कि हम दलित का हनुमान हैं। वो बोलते हैं हमेशा हम भाजपा के हनुमान हैं, नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। दलित का तो हनुमान कहीं बोलते नहीं हैं। और दलितों के लिए जो कार्य है वो हमारे आदरणीय नेता पशुपति कुमार पारस जी कर रहे हैं। चाहे अम्बेडकर जी की बात हो, या दलितों की बात हो, या आरक्षण की बात हो, चौकीदारों की बात हो, ये सारों मुद्दा पर जितना मुखर होकर के प्रखर आवाज़ आदरणीय पशुपति पारस जी उठा रहे हैं, उतना तो चिराग पासवान जी का दलितों के प्रति हम प्रेम कभी नहीं देंगे। अम्बेडकर जी की जहाँ तक बात है, तो अम्बेडकर जी को जब अमित शाह ने बोला, उसके बाद आपकी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी, ना पुतला जलाते दिखाई दी, ना विरोध करते दिखाई दी। तो फिर कैसे मान लें कि आपकी पार्टी जो है दलितों का हितैषी है? नहीं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी
और के प्रवक्ता, पार्टी प्रवक्ता दोनों ने बयान दिया कि अमित शाह जी ने जो अंबेडकर जी को सदन में अपमानित करने का काम किया है, उसको नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा करना चाहिए और सदन के बीच खड़ा होकर के अपने गलती को कबूल करते हुए क्षमा मांगना चाहिए। कुछ दलित के नेता हैं जो ये भी बता रहे हैं कि अंबेडकर का कोई उन्होंने अपमान नहीं किया है। नहीं, अब देखिए, उनके दिल की बात जो थी वो मुंह से निकल गई। और ये कहना कि क्या अंबेडकर अंबेडकर चिल्ला रहे हैं, भगवान राम का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते, तो इस तरह से ये अपमान नहीं तो और क्या है। इसमें अपमान की क्या बात है? भगवान तो भगवान होते हैं। अंबेडकर जी ठीक है, देश के निर्माता हैं, देश की आज़ादी में थे, तो वैसे तो आप सारे क्रांतिकारियों को भगवान बना सकते हैं। भगवान राम, हम सनातन को मानते हैं, भगवान राम जो हैं वो पूजनीय हैं, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हैं? पुरुषों में उत्तम हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कही गई है। उसी तरह से इस प्रजातंत्र में अंबेडकर जी भी पुरुषोत्तम है। अंबेडकर जी पुरुषोत्तम कांग्रेस ने उनका अपमान किया है। उसके पहले कांग्रेस ने उनको गद्दार तक की संज्ञा दे दी थी कि ये इंग्लैंड में अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने उनका म्यूजियम तक नहीं बनवाया। कांग्रेस ने जो है उनको भारत रत्न नहीं दिया। ये सारा काम बीजेपी ने किया है, तो फिर बीजेपी को अपमानित कैसे कर सकते हैं? आप हमको सारा सुख सुविधा देकर अब हरे समाज में 2 जूता दे दीजिए, इसका अर्थ क्या होगा? क्या कहा जाएगा कि आपका सीएस सारा किया कराया तो खत्म हो गया? इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मानते हैं कि उन लोगों ने भारत रत्न दिया, उन लोगों ने उनकी प्रतिमा 5-5 जगह लगाई, संग्रहालय बना, अम्बेडकर संग्रहालय उनके घर से लेकर दिल्ली तक, ये सारे उनका सराहनीय काम है। जो सराहनीय काम है उसको तो स्वीकारा ही जाएगा। लेकिन आप किसी को बहुत इज्जत आबरू दे दें, आप हरे समाज में जूता का फिर माला पहना दें। खैर कोई भी हो, कोई भी देश की आज़ादी में जिन्होंने भी साथ दिया है, कोई भी क्रांतिकारी हो, कोई भी आज़ादी के नायक हो, उनका अपमान करना बुरा बात है। उनको उनका कोई भी किसी भी क्रांतिकारी का किसी भी देश की आज़ादी में जिनका भी हाथ था, उनको जो है अपमानित करना बुरा बात है। इसके बाद जो है आपकी पार्टी जो है 2025 के जो चुनाव आएगा उसमें किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी? अगर 243 सीटों पर सिंगल लड़ते हैं तो क्या क्या एजेंडा होगा, क्या क्या मुद्दा होगा? बिहार का विकास, आरक्षण सुनिश्चित करना, गरीब गुरबा कमजोर वर्ग के लोगों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराना। अब तक जितना योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उसको धरातल तक, गरीब गुरबे के हर झोपड़ी मड़ई तक उसको पहुंचाना और सबका मान सम्मान रखना, युवाओं को रोजगार देना, शिक्षा के मामला में पर्याप्त व्यवस्था कराना। हमारे में अगर नेता बिहार के मुख्य कुर्सी पर बैठते हैं, मर्यादित कुर्सी पर बैठते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि बिहार में शिक्षा समानीकरण नीति लागू। मंच पर बड़े बड़े नेता रोज कहते हैं कि राष्ट्रपति हो या हो भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान। उसको सारे ज़मीन पर अमली जामा पहनाने का हम लोग काम करेंगे। और हमारे नेता शुरू से ही विकास के काम में लगे हुए रहे हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ उनको काम करने की बहुत सारा अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें वो बिहार सरकार के कई बार मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उनको काम का अनुभव है और तजुर्बा है। एक होता है कि जो दिखाता नहीं है वो करता नहीं है, और जो करता है वो दिखाता नहीं। कुछ नेता जो हैं, कुछ पार्टियां हैं, फ्री की रेवड़ी कहा जाता है कि फ्री की रेवड़ी बट रही है। उसमें अब तेजस्वी यादव का नाम आ गया है। वो बोल रहे हैं कि 2500 रुपये हमारी सरकार बनेगी तो सबको फ्री में देंगे। तो आपकी पार्टी भी ये सुविधा जो है, ये फ्री की जो माल है बांटेगी? अब सबको देने की बात हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी बात हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय नेता
के पास तक जाए तो सबको देने का तो डीएम को भी देना पड़ेगा, कलेक्टर को भी देना पड़ेगा, एसपी को देना पड़ेगा, सुविधा संपन्न लोगों को देना पड़ेगा जिनके घर में करोड़ों की संपत्ति। तो ऐसा विचार हम लोग का नहीं है। लेकिन जो वृद्धा पेंशन है और विधवा पेंशन है, इसको हम लोग चाहेंगे कि बिहार में पर हेड 5,000 रुपया मिले और स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त हो और हमारी बच्चियां जो हैं उनको दिया जाता है कि इंटर करने पर 10,000, बीए करने पर 25,000, एमए करने पर 50,000। हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग चाहेंगे कि बच्चियों को हर वर्ष 10,000 रुपया दिया जाए। अच्छा, एक खबर निकल कर आई है कि चिराग पासवान जो हैं बीजेपी मुख्यमंत्री का बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाने वाली है। उनकी पार्टी को विलय करके बीजेपी जो है उनको सीएम बना दे, नीतीश कुमार को साइड करके अगर विधानसभा का चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद आपकी पार्टी जो है कौन सी भूमिका में रहेगी अगर चिराग पासवान अपनी पार्टी को विलय करके सीएम बनते हैं? ये उनकी बात है, हम लोग इस पर क्या कहेंगे। हर लोगों की अपना एक मानसा होती है, अपनी एक इच्छा होती है। सब लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छे जगह पर चले जाएं। और भाजपा एक समुद्र है, उस समुद्र में गोता अगर लगाना चाहते हैं चिराग जी तो उनका निजी सलाह है और उसका घटा नफा तो उन्हीं को पता चलेगा। आप क्या कहेंगे, आपकी पार्टी अगर चिराग पासवान जो है विलय करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आपकी पार्टी कहाँ पर रहेगी? क्या करेंगे आपके पार्टी के लोग, क्या करेंगे आपके पार्टी को? वो पार्टी उनमें विलय कर जाते हैं तो हम लोग तो शुरू से ही मतलब लोजपा में रहे, हमारी पार्टी और लोजपा में ही रहेगी और बहुत मजबूती से अपना कार्य क्षेत्र में करेगी। दलितों को रोटी रोजगार सब सामान्य और स्थिति में करेगी सब अपना। मतलब चिराग पासवान अपनी पार्टी को विलय करके मुख्यमंत्री बनते हैं तो राष्ट्रीय लोजपा जो है रामविलास पासवान जी के आदर्शों पर चलेगी और जो है उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। अंत में क्या कहेंगे आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं?